फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ममलकत ने 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मंजूरी दी। सईद आसिम मुनीर बतौर चीफ ऑफ डिफेंस आज ओहदे का चार्ज संभालेंगे। एलामिया जारी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मदत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसीक कर दी गई। एयर चीफ की तौसीक शुदा मदत मुलाजमत 19 मार्च 2026 से शुरू होगी। सब ठीक और सब आपके सामने है। तमाम चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं। पाकिस्तान यहाँ से ऊंची उड़ान भरेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सदर और वज़ीर आज़म की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और एयर चीफ को मुबारकबाद। ने ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती से मुल्क का दफा मज़ीद बेहतर होगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑर्डर की सिचुएशन जेल के बाहर क्रिएट हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। देयर इज नो टॉलरेंस, जीरो रूम है कि आप रोज वहां पे तमाशा लगाएं, एक सर्कस लगे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई पुलिस को धक्के दे रहा है, कोई लड़ रहा है किसी से। वायलेशन करने वाले किसी शख्स को मुलाकात की इजाजत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आप क्रिएट करें, रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश होगी और आपके खिलाफ वहां पे भरपूर कार्रवाई रिएक्शन। मैं अभी से बता रहा हूँ, इस पे मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। अदियाला जेल के बाहर कोई खिलाफ वर्जी हुई तो आरी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात तादाड़ का 2 टोक ऐलान। कानून की खिलाफ वर्जी पर उस्मा खान पर पाबंदी आयद की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सजा याफ्ता शख्स से सूबाई अमूर पर मुशावरत गैर कानूनी है। बानी 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता है। मुल्क की तारीख में किसी कैदी को बानी जैसी सहूलियात नहीं मिली। हुकूमत को बदनाम किया जा रहा है। तादाड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं अदियाला जेल का कंट्रोल पंजाब हुकूमत के पास है। कानून के मुताबिक हफ्ते में 6 अफराद एक मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात या खतूत में हुकूमत पर तनकीद या सियासत पर बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सजा याफ्ता कैदी पार्टी सरबरा नहीं रह सकता। पीटीआई के अकाउंट भारत और अफगानिस्तान से चल रहे हैं। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया शहजाद अकबर और भगोड़े आदिल राजा के गिरद कानून का शिकंजा तंग। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा को हवाले करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला और बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानिया में मुकीम गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानी के वतन वापसी के अमूर पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हवाले के कागजात जेएन मैरिट के हवाले किए। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान में मतलूब हैं, दोनों को फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। वज़ीर दाखिला ने प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। मुख्तलिफ ज़ेली ग्रुप्स बनाने का फैसला। सुबह के साथ टैक्स अमूर के लिए अलग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। NFC के तमाम ग्रुप्स 2 रोज़ में नोटिफाई होंगे। NFC अवार्ड तय करने के लिए टाइमलाइंस तय की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला सिंध के इजलास में खुसूसी शिरकत। ग्रुप्स बनाने और मालियाती अमूर को लेकर आगे बढ़ने का फैसला भी हुआ। वज़ीर आला सिमरात अली शाह की मीडिया टॉक। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी की जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। 3 सूबों को उनका हक दिया जा रहा है। मीटिंग में वाज़ेह किया क्या कबायली इजलाह को उनका हक ना देना गैर आइनी है। इजलास में यकीन दहानी करवाई गई कि हमें हमारा हक दिया जाए। Pakistan and the Kyrgyz Republic thus share links that are not merely historic, but these are timeless. Our peoples are knit together not only by geography, but by centuries of caravans and ideas of faiths and friendships, and by the ancient wisdom of the Silk Road that once carried the light of our civilizations across mountains, rivers and valleys. पाकिस्तान और किर्गिस्तान के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। तालीम, तिजारत, ज़राअत, तवानाई, बंदरगाहों समेत 15 मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों का तबादला।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिस्तान के सदर यायारोफ की तकरीब में शिरकत। शहबाज शरीफ का 2 साल में 2 तरफा तजारती हजम 15 से 200 मिलियन डॉलर तक ले जाने का आज़म। कहा मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मज़ीद मुआहदे और मफाहमती यादाश्तें अहम पेशरफ्त हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के सदर की मुलाकात। तजारत, तवानाई, मवासलात, दीगर मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और मुआविन खुसूसी तारिक पापी भी शरीक थे। किर्गिस्तान के सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशज़दगी। आग की शिद्दत के बाइस इमारत ज़मीन बोस हो गई। आग की शिद्दत 3 दर्जे की करार। धुएं के बादल आसमान से बातें करने लगे। आग की शिद्दत 3 दर्जे की करार। फायर ब्रिगेड की 12 से ज़ायद गाड़ियाँ स्नाकल समेत आग बुझाने में मसरूफ़ अमल। 2 फायर फाइटर्स झुलस कर जख्मी हो गए। लांडी और शेरपाव हाइड्रेंट पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, वाक़े की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची में 3 रोज में बच्चों के खुले मैन हॉल में गिरने का दूसरा वाक़या। बल्दिया टाउन में खुले मैन हॉल में मासूम बच्ची गिर गई। एहते मोहल्ला ने फौरी तौर पर बच्ची को गटर से निकाल लिया। दूसरी तरफ नीपा चुरंगी में बच्चे की तलाश के लिए खोदा जाने वाला रोड ताहाल जूं का तूं। यूनिवर्सिटी रोड गड़े के बाइस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर इत्तफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ की खुसूसी शिरकत। गुजरावाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। नवाज शरीफ ने कहा कि मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट गुजरावाला के लोगों का हक है, ये इन्हें बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। गुजरावाला की तरक्की और आवाम को सहूलत मिलने पर बेहद खुशी है। सुथरा पंजाब का नया इनकलाब। रवायती झाड़ू को खैराबाद कह दिया गया। जो भी गंदगी फैलाएगा अब जुर्माने की सजा पाएगा। सुबह में सफाई वाली गाड़ियां भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए वस्त जनवरी तक जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में 25 साल बाद बसंत की खुशियां वापस आ रही हैं। अब यह खुशी महफूज और सख्त कानून के तहत है। वज़ीर इत्तलात असलम बुखारी का कहना है कि पंजाब में बसंत सिर्फ खुशी का त्यौहार होगा। कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। खूनी डोर का धंधा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। 18 साल से कम उम्र के बच्चे अब पतंग नहीं उड़ा सकते। धाद या केमिकल डोर के इस्तेमाल या बेचने पर 3 से 5 साल तक कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पंजाब में बच्चों की मौजें लग गईं। सर्दियों की लंबी छुट्टियां। मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। 12 जनवरी से स्कूल में तदरीसी अमल का आगाज होगा। नोटिफिकेशन जारी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में 19 दिसंबर बरोज जुम्मा आखिरी तालीमी दिन होगा। दफ्तर खारिजा ने अमेरिका में गिरफ्तार शख्स से मुतल्लिक वजाहत जारी कर दी। तर्जमान ताहिर अंदराबी का कहना है कि लुकमान खान अफगान शहरी है। लुकमान बतौर महाजिर कुछ अरसा पाकिस्तान में मुकीम रहा। मज़कूरा अफगान शहरी ने अपनी बेशतर ज़िंदगी अमेरिका में गुजारी। लुकमान खान का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। 25 साल लुकमान खान की गाड़ी और घर से भारी असलहा और मुबैशना हमले की मनसूबाबंदी की दस्तावीज़ बरामद हुई थी। मुलजिम को 11 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। बोर्ड सिस्टम में जिद्दत वक्त की ज़रूरत है। अच्छी बुनियाद के बगैर अच्छे नताइज नहीं निकल सकते। हमारे तमाम रेगुलेटर नताइज देने में नाकाम रहे। HEC को भी तब्दील होना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद का कानाबासी का एप्सप के ज़रिए तमाम रिएक्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर ममलकत तालीम वजीहा कमर ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में जगह बनाना चाहता है तो जामियात को मजबूत बुनियाद देनी होगी। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद कहते हैं हुकूमत एप्सप के तैयार करता सिफारिशात पर काम करने को तैयार है।